प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के द्वितीय चरण से संबंधित कक्षा 7वीं की गतिविधि नंबर 12 और 13 को। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाए। तो देखिए गतिविधि नंबर 12, इसमें जो है क्या दर्शाया गया है, क्या पूछा गया है ये हमें बताना है। एक रेलगाड़ी के बारे में जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है रेलगाड़ी के बारे में जो है इसमें इस गद्यांश में बताया गया है। तो पढ़िए पहले इस गद्यांश को। यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब भी यात्रा करने की बात आती है तो सबके मन में शीर्ष स्थान पर ट्रेन का ही चित्र छा जाता है। रेल यात्रा हर वर्ग और हर आयु के लोगों को आकर्षित करती है। ट्रेन से यात्रा करना रोमांचक और रोमांच से भरपूर होता है। बस और विमान की तुलना में रेल यात्रा सबसे सस्ती, आरामदायक और आनंददायक होती है। लंबे पथ और रात भर मुसाफरी के लिए ट्रेन सबसे सुरक्षित परिवहन में से एक है। छोटे बच्चों के साथ रेल में सफ़र करना अधिक सुलभ हो जाता है। ट्रेन सफ़र के वातावरण को जीवत बताती है। सच में रेल यात्रा हमें अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। रेल यात्रा का अनुभव सबसे मधुर होता है। इसे हमें जीवन में कम से कम एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो ये गद्यांश था। इसमें देखिए पूछा गया है कि यात्रा किसे कहते हैं। यात्रा किसे कहते हैं ये बताना है हमें। तो देखिए इस गद्यांश में कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? यात्रा। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम यात्रा कहते हैं। ये हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि जैसे अविस्मरणीय का अर्थ होता है कभी न भूलने वाला, वैसे नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। तो हमें बताना है शताब्दी। शताब्दी क्या आता है? 100 वर्षों, 100 वर्षों का समूह कह सकते हैं हम, उसको हम कहेंगे शताब्दी, जिसमें 100 वर्ष हो। ठीक है। इसके बाद देखिए मासिक। तो मासिक हम कहेंगे मास या माह में एक बार होने वाला, एक बार होने वाला, मास में एक बार होने वाला। इसके बाद देखिए वाचाल। वाचाल होता है अधिक बोलने वाला, बोलने वाला। इसके बाद मितभाषी। सीमित बोलने वाला होता है मितभाषी, बोलने वाला, मितभाषी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करना है। आगे है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखें। यानी जिससे हम यात्रा करते हैं उस यातायात के साधन बताने हमें। तो यातायात के साधन होंगे बस और एक आगे होगा रेलगाड़ी,
रेल गाड़ी। और किससे यात्रा करते हैं हम? यातायात के साधन, रेलगाड़ी, कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, कितने भी हम लिख सकते हैं। ये सारे यातायात के साधन हैं। इसके बाद यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, यदि आपने ट्रेन की यात्रा की है तो उसका अनुभव कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। यदि ट्रेन की यात्रा नहीं की तो किसी और के अनुभव को सुन करके लिखिए। यानी कि किसी ने की हो उसके अनुभव को सुन करके आप लिख सकते हैं। यदि आपने नहीं की हो तो प्यारे बच्चों, ट्रेन में लगभग बच्चों ने की होगी। ट्रेन की यात्रा बहुत ही सुखद और आरामदायक होती है। इसमें हम जो है, यदि यात्रा लंबी हो तो यदि बैठे बैठे थक जाएं तो ट्रेन में जो है टहल सकते हैं। और इसमें शौचालय की भी सुविधा होती है। इस प्रकार से आपने जो यात्रा की है और आपको जो यह अच्छी लगी तो उसकी अच्छाइयाँ लिखो। यदि कोई अनकम्फर्टेबल आपको महसूस हुई, आरामदायक नहीं लगी, तो आप वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। यदि आपने नहीं की तो किसी से सुनो कि यात्रा कैसी होती है और वो बातें इसमें। इस प्रकार से इस गतिविधि को हमें हल करना है। आगे गतिविधि नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया है कि दी गई पंक्तियों को सामने दी गई पंक्तियों से तुकांत आधार पर सुमेलित कीजिए। क्या करना है? क्या अद्भुत थी वह ध्वनि। तुकांत क्या होते हैं? जिसके तुक, अंतिम तुक जो मिलते हैं, अंतिम ध्वनि जो मिलती हो उसे हम कहते हैं तुकांत। जैसे ध्वनि के बाद मिलेगी इसमें चिंतामणि, तो इसके साथ मिलेगा ये क्या होगा? क्या अद्भुत थी वह ध्वनि, दिल में घर कर जाने की चिंतामणि। आगे गीता ऐसे क्या बैठी है, नाक चढ़ाए ऐंठी है। बैठी है, ऐंठी है, ये तुकांत है, इसलिए इनके साथ ये मिलेगा। इसके बाद सबका कंठ रुद्ध होता है अपनों से, जब अपनों से युद्ध होता है। तो युद्ध होता है और रुद्ध होता है, दोनों मिलते हैं, तुकांत है ये। इसके बाद मत गाओ कृत्रिम स्वर से, राग आलापो अंतर तर से। तो इस प्रकार से ये जो है आपस में मिलानी थी पंक्तियाँ काव्यांश की। इसके बाद देखिए क्या है कि दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो क्या है इसमें? आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। सोचते कहते हैं जो कुछ, इन जो सोचते हैं और जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं वही। इसके बाद मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी ही। मानते जी का मतलब मन की तो मानते हैं और उसी की मन की सुनते हैं, लेकिन सदा सबकी कही, जो लोग कहते हैं उन सब की सुनते हैं, लेकिन मानते किसकी है? मन की है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, यानी स्वयं की मदद जो स्वयं करते हों। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, यानी दूसरों की तरफ वो सहायता के लिए देखते भी नहीं। ऐसा कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, यानी कोई ऐसा काम नहीं। कौन है इसके? ये जो है, जो कर्मवीर लोग होते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, उन लोगों की बात कही गई है। क्या कहा गया है कि आज करना है जिसे करते उसे आज ही, यानी आज जो काम करना है उसे आज ही करते हैं।
पहला विशेषता उन कर्मनिष्ठ लोगों की, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, यानी जो कहते हैं और जो सोचते हैं वो ही वो करके दिखाते हैं। मानते हैं जी की, सुनते हैं सदा सबकी, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की, वो कर्मवीर लोग होते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो स्वयं अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसके बाद भूलकर भी दूसरों का मुंह नहीं ताकते नहीं, यानी कि दूसरों की तरफ सहायता की दृष्टि से नहीं देखते, उनको सहायता नहीं जरूरत पड़ती। और कौन ऐसा काम है जो वे कर नहीं सकते, कोई ऐसा करे नहीं जो कर्मवीर लोग कर्मनिष्ठ लोग नहीं कर सकते। ये एक जो काव्यांश है, इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं आगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है कि कर्मवीर समय का सदुपयोग किस तरह करते हैं। कर्मवीर समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, समय की बात को क्या कहेगी कि आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, जो आज काम करना है उसे आज ही करते हैं, यानी हर काम समय पर करते हैं, हर काम समय पर करते हैं। एक ऑप्शन ये दिया गया है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, बेकार की बातों में समय व्यर्थ नहीं करते और आलस्य में समय नहीं गंवाते, यानी आज करना है जिसे करते उसे आज ही, यानी इस कविता में क्या है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, ये बात इसमें आई है, तो ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ख। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है कि कर्मवीर के काम करने के तरीके की प्रमुख विशेषताएं क्या है। कर्मवीर व्यक्ति के काम करने के तरीके की विशेषता क्या है, तो क्या विशेषता बताएगी वो हमें यहाँ बतानी है। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, वे बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। एक है वे किसी के बहकावे में नहीं आते, मन में जो सोचते हैं वही करते हैं। एक है वे उचित काम को ही करते हैं, वे वीरता से कार्य करते हैं, मुसीबत आने पर कभी हिम्मत नहीं हारते। तो इस काव्यांश में ये बात आई थी कि देखो ये आई है, काव्यांश को देखते हैं कि मानते जी की है, सुनते सदा सबकी है, यानी सभी की सुनते हैं और मन में जो काम करना होता है वही वो काम करते हैं। तो ये ऑप्शन देखो, किसी के बहकावे में नहीं आते, मन में जो सोचते हैं वही करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा ख। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है कि भूलकर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, पंक्ति का भावार्थ है। इसका भाव क्या है, दूसरों के लिए मदद के हाथ रख कर नहीं बैठते, दूसरों की सलाह नहीं मानते, दूसरों की मदद नहीं लेते और वे दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते, यानी भूलकर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। इसका अर्थ होगा, तो इसका उत्तर आएगा वे दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, यानी दूसरों की मदद के सहारे ही नहीं बैठते, वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, कर्मवीर कैसी भूल नहीं करते। कैसी भूल नहीं करते, कर्मवीर स्वाभिमानी होने की भूल नहीं करते, कथनी करनी में एक करने की, वे दृढ़ संकल्पी वैसे समय का सदुपयोग करने की, किसी की मदद लेने की, यानी किसी की मदद नहीं लेते, वो किसी की मदद लेने की भूल वो नहीं करते। तो जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें जो है 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, जैसे कि पहला तो मैंने बता ही दिया आपको, और ये ख भी हो सकता है, वे दूसरों की मदद नहीं लेते, वे दूसरों की मदद नहीं लेते।